हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में हम फाइनली फाइल्स के टॉपिक पे आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर बार की तरह सेम स्टेटमेंट, एनसीईआरटी क्यों आधी चीज़ें क्यों नहीं लिखी हुई है एनसीईआरटी। फॉर एग्जांपल सीएसवी का जो टॉपिक है वो तो पूरा ही नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। लाइक ब्रो, क्या हो रहा है ये। बट कोई ना, हम एटलीस्ट जो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है उसको अदरवाइज फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा पढ़ेंगे, फिर जो भी टॉपिक बचता है उसके लिए हम सोमिता अरोड़ा का या फिर नॉर्मल जो मैं अपने साइड से ले आऊँगा कंटेंट, हम उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली तो हम एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है विच इज़ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, उसके थ्रू ही करेंगे। सो अब फाइल्स, बेसिकली फाइल्स क्या होती है हम सब जानते हैं। देयर इज़ अ फोल्डर और एक फाइल होती है। फोल्डर लाइक फाइल्स का कलेक्शन होता है। तो डेटा एंटर करा फिर आउटपुट जो है उसको स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली किसी भी फाइल के अंदर हम। तो वो बेसिकली एक नेम्ड लोकेशन है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर, जहाँ पे डेटा को लेटर एक्सेस के लिए परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। अब फाइल्स की भी टाइप होती है, पहले तो टेक्स्ट फाइल होती है और बाइनरी फाइल होती है। नाउ जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है वो कंसिस्ट करते हैं ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स को, जबकि बाइनरी फाइल के अंदर नॉन ह्यूमन रीडेबल आते हैं। लाइक टेक्स्ट को हम खुद पढ़ सकते हैं, जबकि बाइनरी उसको हम नहीं पढ़ सकते, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो उसके लिए अलग अलग स्पेशल प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है कंटेंट एक्सेस करने के लिए। तो टेक्स्ट फाइल्स को हम देखते हैं। तो अब टेक्स्ट फाइल वही है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और उनके एक्सटेंशंस अलग अलग, जैसे .txt .py। तो py बेसिकली हमारा पाइथन के फंक्शन में कोई भी होता है .py। तो पाइथन भी एक आइडिया लिखा जो है वो भी एक टेक्स्ट फाइल है। तो अब जब भी हम किसी टेक्स्ट फाइल को खोलते हैं, कोई भी टेक्स्ट फाइल, नोट पैड भी यूजली यूज कर सकते हो, तो हमें सेवरल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट मिल जाएगी। और ऐसा कोई इंटरनली ऐसे वे में नहीं होता। इंटरनली वो लाइक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में होते हैं 0 और 1 की मदद से। तो हर कैरेक्टर की जो वैल्यू होती है उसको बाइट्स में स्टोर करा जाता है। तो जब भी हम एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं, टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, जो ASCII वैल्यू है ना उसको ट्रांसलेट कर डालता है और हमें इक्विवेलेंट कैरेक्टर बताता है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर आ जाए। तो लाइक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, अगर ASCII वैल्यू 65 है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट ही है। तो हमारा लाइक कंप्यूटर में जो बाइनरी इक्विवेलेंट है विच इज़ 1, फिर 5 0 और 1, वो कंप्यूटर में स्टोर होगा। लेकिन उसकी जो हमें दिखेगा उसकी ASCII वैल्यू का 65 का कैपिटल A होता है, तो हमें वो A दिखेगा। तो जब भी हम उसको रन करेंगे तो टेक्स्ट एडिटर ट्रांसलेट करेगा हर ASCII वैल्यू को और हमें इक्विवेलेंट कैरेक्टर बताएगा। अब टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होता है, हर लाइन जो होती है ना उसको टर्मिनेट किया जाता है एक स्पेशल कैरेक्टर की मदद से, जिसे हम एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। मोस्ट केसेस में बैकस्लैश एन होता है, हमने पाइथन कोडिंग में देखा। इसे हम EOL एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। तो या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर है या फिर प्रोग्राम इंटरप्रेटर है, वो अगर कभी भी ASCII वैल्यू इक्विवेलेंट को एनकाउंटर करता है तो रिमेनिंग फाइल कंटेंट्स को एक नई लाइन से बता देता है। लाइक बैकस्लैश एन जो है उसका एक ASCII इक्विवेलेंट होगा, तो जब भी टेक्स्ट एडिटर उसको एनकाउंटर करेगा तो वो एक नई लाइन बना देगा। अब टेक्स्ट फाइल में यूजुअली कंटेंट जो होता है उसको सेपरेट किया जाता है वाइट स्पेस की मदद से, कॉमा की मदद से, या फिर कभी कभी टैब की मदद से विच इज़ \t। तो ये लाइक कॉमनली यूज है टेक्स्ट फाइल में वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए। अब बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, तो बाइनरी फाइल्स को ऑब्वियसली बाइट्स के फॉर्म में करा जाता है, यानी 0 और 1 की जगह। और ये बाइट्स जो होती है ना वो ASCII वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती, जबकि टेक्स्ट में करती है वो। तो ये क्या कहते हैं, एक्चुअल कंटेंट को रिप्रेजेंट कर, लाइक इमेज, ऑडियो, वीडियो, फिर कुछ भी कॉम्प्रेस्ड वर्जन दूसरे फाइल्स का है उनको रिप्रेजेंट करती है बाइट्स के फॉर्म में। अब ये फाइल जो है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं, ऑब्वियसली तुम 0 1 पढ़ के तुम्हें क्या समझ आने वाला है। तो इसलिए जब भी तुम बाइनरी फाइल को ओपन करोगे ना तुम्हें कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यूज मिलेगी, एंड वी नीड सम सॉफ्टवेयर जो आके हमको ट्रांसलेट करे। सपोज तुम्हारे सामने कोई रशियन बोला, तुमको समझ ही नहीं आएगा, यू नीड समवन जो रशियन से तुमको हिंदी ट्रांसलेट करके दे, तब तुम्हें समझ आएगा। अब बाइनरी फाइल्स कंप्यूटर में स्टोर होती हैं तो उसका एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में स्टोर होती है। अगर आप एक भी बिट को चेंज करोगे ना तो पूरी फाइल करप्ट हो सकता है, उसको अनरीडेबल बना सकती है। तो इसीलिए कोई भी एरर अगर आ जाता है बाइनरी फाइल में तो उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज कंटेंट ह्यूमन रीडेबल नहीं है। अब पाइथन प्रोग्राम्स में तुम टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स दोनों पढ़ सकते हैं। अब आता है सवाल कि एक टेक्स्ट फाइल को हम ओपन या क्लोज कैसे कर सकें। तो हम पहले तो पढ़ते हैं ओपनिंग अ फाइल। सो यहाँ पे क्या होता है, आपको लाइक एक सिंटेक्स दिया हुआ है। पहले तो फाइल ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। तो लाइक उससे क्या एक फाइल ऑब्जेक्ट आएगा जिसे हम फाइल हैंडलर भी बोलते हैं। तो लाइक वो एक वेरिएबल है, फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इज़ अ वेरिएबल, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। फिर इक्वल्स टू लिखकर ओपन, पहले फाइल का नेम लिखना है, एंड देन कम्स एक्सेस मोड। अब एक्सेस मोड को हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में। तो लाइक अब ये फाइल ऑब्जेक्ट जो हमारा वेरिएबल बना है उसको हम यूज़ कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर एंड वो सब के लिए पाइथन IO मॉड्यूल में। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होती है तो ऊपर जो हमने ओपन वाली स्टेटमेंट थी कि उससे एक नई एम्प्टी फाइल बन जाती है और उसमें नाम जो हमने फाइल अंदर ऑब्जेक्ट में लिखा वो हो जाता है।
अब उसके बाद यहाँ पे एक और आता है फाइल अंडरस्कोर क्लोज्ड। वो अगर फाइल बंद हो तो फिर हमको ट्रू देता है ऑब्वियसली। फिर फाइल अंडरस्कोर मोड हमको एक्सेस मोड बताता है। फाइल अंडरस्कोर हमें ऑब्वियसली नेम बताता है। एंड यहाँ पे एक फाइल अंडरस्कोर नेम के बारे में लोगों ने बोला है दैट जो नेम है ना वो लाइक अगर वो वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है तो हमको पूरा पाथ बताना पड़ेगा। लाइक ऑब्वियसली अगर इसी रूम के अंदर मेरे पास कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पीछे दिख रहा हो कांच का जो भी है, तो उसको मेरे को कहना है तो फिर सिंपल है कि हाँ वो कांच का एक रखा हुआ है छोटी टेबल जैसा बनाकर। पर अगर वो इस रूम में नहीं है, वो बाहर हॉल के अंदर है, देन मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना पाथ जेट हॉल में जाओ और वहाँ जाके देखो। तो वो एक अगर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है तो कंप्लीट पाथ को स्पेसिफाई करना इज़ अ नेसेसिटी। अब मैंने बोला एक्सेस मोड। अब एक्सेस मोड बेसिकली एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है मोड को जिसमें फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। अब उसको प्रोसेसिंग मोड भी बोला जाता है। यहाँ पे मोड का मतलब ऑपरेशन जिससे फाइल ओपन होगी। लाइक आर एक होता है, एक डब्ल्यू होता है और एक ए होता है। आर इज़ फॉर रीडिंग, डब्ल्यू इज़ फॉर राइटिंग एंड ए इज़ फॉर अपेंडिंग। बहुत सिंपल है, रीडिंग का आर ले लिया, राइटिंग का डब्ल्यू ले लिया और अपेंड का ए ले लिया। अब डिफ़ॉल्ट इसमें से रीड मोड होता है और लाइक अगर हमको बाइनरी में करना है तो हम लिख देंगे आर बी डब्ल्यू बी ए बी। ऑब्वियसली बाइनरी में आर बी डिफ़ॉल्ट होता है। अब डिफ़ॉल्टली फाइल्स हमको टेक्स्ट मोड यानी कि स्ट्रिंग्स को रीड या राइट कर सकते हैं हम। अब जिन भी फाइल्स के अंदर नॉन टेक्सटुअल डेटा है हमारे पास बाइनरी मोड में खोला है, मतलब बाइट्स के टर्म में हमारा रीड और राइट परफॉर्म होगा। टेक्स्ट में तो ऑब्वियसली टेक्स्ट में, बाइनरी हो तो बाइट्स के फॉर्म में होगा। बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ फाइल ऑफसेट पोजीशन का, जो रिफर करते हैं फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। इसको भी आगे हम पढ़ेंगे। सो अब ये अलग अलग मोड बता देता हूँ। सबसे पहले आर और दूसरा उसके बाद आर बी है। आर बी इज़ फॉर बाइनरी। आर बेसिकली फाइल को रीड ओनली मोड में करेगा। ऑफसेट और इसकी बिगिनिंग ऑफ द फाइल, कुछ भी तुम ओपन करोगे ऑब्वियसली बिगिनिंग से होगी। फिर आर प्लस आते हैं, इसको प्लस आर भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका रीड और राइट दोनों मोड में ओपन होगा और ये भी बिगिनिंग ऑफ फाइल में। फिर आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू ऑब्वियसली राइट मोड में। अब इस केस में सपोज आपकी फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो जो भी पिछला कंटेंट था ना उस सबको ओवर रिटर्न करा जाएगा। लाइक पुराना कंटेंट डिलीट हो जाएगा, नया लिखा जाएगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर एक नई फाइल क्रिएट होगी। और फिर डब्ल्यू बी प्लस और या फिर प्लस डब्ल्यू बी, तो बाइनरी मोड में इसमें भी सेम, अगर एग्जिस्ट करती है पुराना कंटेंट डिलीट हो जाएगा और अगर नहीं करती है तो एक नई फाइल बन जाएगी। देन ए विच इज़ हमारा अपेंड मोड। तो इससे क्या होगा, हमारी फाइल जो है वो अपेंड मोड में बनती है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती ऑब्वियसली नहीं बनेगी। और फिर ए प्लस या फिर प्लस है विच इज़ बाइनरी में खुल जाता है। उसके अंदर सॉरी बाइनरी में नहीं, विच इज़ अपेंड एंड रीड मोड। तो इसमें रीड भी होगा। सो वही था दैट आर फिर आर प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस ए और ए प्लस। प्लस अगर डाला है मतलब रीड मोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है विच इज़ आर प्लस में रीड एंड राइट दोनों, जबकि ए प्लस में अपेंड एंड रीड। अब अपेंड के अंदर ही एंड ऑफ द फाइल में होता है हमारा ऑफसेट, बाकी सब में बिगिनिंग। ऑफसेट इज बेसिकली आपका कर्सर कहाँ पे, आप जो नेक्स्ट चीज़ डालोगे वो कहाँ से जाए, कहाँ से अंदर राइट होगी अगर आप कुछ भी राइट कर रहे हो तो अगर ए अपेंड है तो फिर एंड ऑफ द फाइल्स होगी, वरना हर जगह बिगिनिंग ऑफ द फाइल से ही कंसिडर होगा। अभी लोग ने यहाँ पे एग्जांपल लिया माई ऑब्जेक्ट, जो हमारा वो बेसिकली फाइल ऑब्जेक्ट यानी कि नाम है। यहाँ पे हमारी फाइल का नाम माई फाइल डॉट टी एक्स टी है और एक्सेस मोड इज़ ए प्लस। तो यहाँ पे वो माई फाइल डॉट टी एक्स टी को हमने ओपन किया है अपेंड और रीड मोड में। तो फाइल ऑब्जेक्ट फाइल ऑफसेट यहाँ पे आना चाहिए, वो एंड ऑफ द फाइल में होगा। लाइक हम एंड में डेटा लिख सकते हैं और हम एट द सेम टाइम रीड भी कर सकते हैं, तो अगर हम फाइल ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ करें तो। अब फाइल को क्लोज करना भी होता है तो पाइथन उसके लिए क्लोज मेथड भी देता है। आपने जो फाइल का नाम दिया फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, मतलब फाइल हैंडल बनाया, फुल स्टॉप क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। तो बस ये सिंपल सा सिंटेक्स था। इससे क्या होता है, जब आप फाइल क्लोज करते हो तो सिस्टम क्या उसको एक मेमोरी दी हुई है तो मेमोरी को फ्री कर देते हैं। यू हैव मोर स्पेस टू वर्क एंड विच मेक्स थिंग्स फास्टर। तो वही था। और पाइथन मेक श्योर कहते हैं कुछ भी अनरिटन या अनसेव डेटा हो फ्लश ऑफ किया जाए फाइल के अंदर बिफोर क्लोज है, वरना आपका डेटा हमेशा मतलब डिलीट हो सकता है। इससे अच्छा पाइथन श्योर करता है कि उसको फ्लश किया गया है फाइल में। फ्लश किया गया मतलब फाइल में डाल दिया गया है। और साथ ही साथ अगर फाइल ऑब्जेक्ट को रीअसाइन किया जाता है किसी और फाइल में तो पिछली फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पे लोगों ने बताया कि क्लॉज की मदद से हम कैसे एक फाइल को ओपन कर दिया, सिलेबस में भी है क्या ओपन मोड्स, हाँ है ओपनिंग अ फाइल विथ क्लॉज। तो इसमें क्या होगा, हम लाइक सिंटैक्स ये लोग ने दिया है, विथ का यूज़ करेंगे, विथ ओपन हमारा फाइल नेम एक्सेस मोड और उसका फाइल ऑब्जेक्ट। लाइक जो हमारी सिंपल सी स्टेटमेंट थी ना उसको बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। और लाइक अंदर अगर कुछ ऐड करना हो हमें तो ये ब्लॉक स्टेटमेंट बनाकर, क्योंकि इसका एडवांटेज क्या है कि अगर किसी फाइल को ओपन किया है ना उसको ऑटोमेटिकली क्लोज भी किया जाता है। लाइक ऊपर वाले केस में हमको ये क्या फाइल ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप क्लोज करना पड़ा था, इसमें ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाती है।
और काइंड ऑफ यहाँ पे ये लोग ने ऐसे बोला सिंपलर सिंटैक्स भी है, आप ब्लॉक के बाद लिख सकते हो आपको कुछ लिखना हो तो वही फ़ायदा है, आपको एक्सप्लिसिटली क्लोज स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, पाइथन ऑटोमेटिकली कर देगा। अब आता है मैं टेक्स्ट फाइल में लिखने को। तो अगर आपको एक फाइल तक लिखना है तो आपको सबसे पहले उसको ओपन करना होगा राइट या फिर अपेंड मोड में, क्योंकि रीड में तो आप सिर्फ पढ़ रहे हो। तो अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड में ओपन करते हो तो प्रीवियस डेटा तो इरेज हो जाएगा और फाइल ऑब्जेक्ट बिगिनिंग के अंदर आ जाएगा। और अगर आप अपेंड मोड में करते हो ऑब्वियसली नया डेटा एंड में ऐड होता जाएगा। लाइक आपने अगर इतना हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ से आप लिख रहे हो अपने यहाँ तक लिख दिया, तो अगर राइट में करोगे ना तो ये पूरा डेटा हट जाएगा ना, वापस स्टार्टिंग से लिखोगे। अपेंड होगा तो यहाँ नीचे से अगली लाइन आती जाएगी, वही है। अब अगर आपने ओपन कर लिया तो लिखने के लिए दो तरीके, एक राइट और एक राइट लाइन्स। अब राइट में क्या एक सिंगल स्ट्रिंग जाएगी, जबकि राइट लाइन जो उसमें एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स जाएगी। तो राइट मेथड क्या करता है, एक स्ट्रिंग को एक आर्ग्यूमेंट की तरह लेता है और उसको टेक्स्ट फाइल में लिख देता है और वो रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। लाइक यहाँ पे लोगों ने लिखा है माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन माई फाइल डॉट txt w यानी राइट मोड में। तो यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट ये लोग ने हे आई हैव स्टार्टेड यूजिंग फाइल्स इन पाइथन। तो इसके आप गिनो कितने अपने जो लेंथ इसकी जो है वो कितनी है, 41 है। तो हमको 41 लेंथ रिटर्न कर रहा है बस बताने के लिए, और हमको एक न्यू लाइन कैरेक्टर एंड में भी डालना पड़ेगा ताकि हम एंड ऑफ लाइन मार्क कर सकें। और फिर लोगों ने क्लोज कर दिया। तो ये 41 इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास्ड। और अगर न्यूमेरिक डेटा हम पास करना चाहें तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे लोग ने को str मार्क्स किया है तो 58 को स्ट्रिंग बना रहे हैं। अब राइट मेथड जो है ना वो एक्चुअली क्या करता है, डेटा को एक बफर पे लिखता है, और जब क्लोज मेथड की जाए तो इस बफर से फाइल परमानेंट पे चली जाती है। एंड बफर इज़ नॉट योर परमानेंट स्टोरेज। आप जब क्लोज करते हो तब बफर से जा रहा है फाइल में, विच बिकम्स परमानेंट स्टोरेज। और फिर उससे हमारा राइट लाइन जिसमें हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं, इसके लिए हमको कोई एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। जैसे लिस्ट हो गई, ट्यूपल्स, ये लोग आइटरेबल, आप इनको एक एक करके जा सकते हो। तो और इसके अंदर स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे लोगों ने कहा हेलो एवरीवन, ये फिर एक लिस्ट बना दी है ना ये लोग ने, पहले हेलो एवरीवन फिर राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स है, फिर दिस इज़ द थर्ड लाइन है। तो वो है माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स, और लाइन्स का ये लोग डाल रहे हैं लाइन्स में। तो यहाँ पे लोग ने आउटपुट बताया दैट ऐड हो गई तीनों अलग, बिकॉज हमने बैकस्लैश एन लगाया तो अलग अलग लाइन्स में राइट हो गई चीज़ें हमारी। अब टेक्स्ट फाइल से रीड करना भी बता रहे हैं, तो अब रीड करने के लिए हमको R प्लस W प्लस और A प्लस मोड में खोलना होगा। और तीन तरीके, सबसे पहला तो रीड मेथड, सिंपल सी बात, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखो फुल स्टॉप रीड, और ब्रैकेट में आपको कितने वो चाहिए बाइट्स, याद रखना लेंथ नहीं बाइट्स। और आपको तो बाइट्स पता नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे पता चलते जाते, मतलब इतना ज़रूरी भी नहीं है वो पॉइंट एट दिस लेवल, हमको मतलब कोडिंग करे तब अलग आ जाता है। तो वही है, आप फाइल ऑब्जेक्ट का नाम ओपन, फाइल का नाम कॉमा, और आपका मोड में आपने ऑन किया, फिर फाइल ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप रीड पैरेंथेसिस में कितने बाइट्स चाहिए आपको। तो वैसे अगर आप सोच रहे हो बाइट्स का, तो आपने नोटिस करो हेलो 5 है, एवर 4 है, वो तो 10 हो गया, सॉरी मेरे पास। हाँ, तो अगर आपको कुछ भी आर्ग्यूमेंट या फिर नेगेटिव नंबर स्पेसिफाई किया गया है तो पूरी फाइल पढ़ दी जाती है। जैसे लोग माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड और पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखा तो हमारी पूरी फाइल पढ़ ली इसने। फिर रीड लाइन वाला मेथड, तो रीड लाइन मेथड के अंदर आपको लाइक वो एक कंप्लीट लाइन पढ़ता है, जहाँ पे हर मतलब एक लाइन अगर बैकस्लैश एन हो गया ना तो बंद हो जाएगा। लाइन्स नहीं है, रीड लाइन है, मतलब एक ही लाइन। तो उसको ऐसा भी बोल सकते हैं स्पेसिफाई नंबर ऑफ बाइट्स पढ़ो, लेकिन मैक्सिमम न्यू लाइन कैरेक्टर रहता है। लाइक सपोज हमारी एक लाइन है और वो लाइन में 10 बाइट्स की चीज़ है, तो अगर आप 5 लिखोगे ना रीड लाइन और ब्रैकेट में 5, तो सिर्फ 5 बाइट्स पड़ेगा। पर अगर आप 15 लिखोगे ना तो फिर वो 10 ही पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम इज़ 10। तो ये लोग ने एग्जाम्पल बताया कि उसमें पहले 10 कैरेक्टर्स पढ़ रहा है और उसको डिस्प्ले कर रहा है, लाइक हेलो एवर ही लिखा है, हेलो एवरीवन में से सिर्फ हेलो एवर। और अगर आपने पूरा हेलो रीड लाइन बोला तो हेलो एवरीवन पूरा प्रिंट हो गया। अब अगर हमको पूरी फाइल रीड करनी है रीड लाइन से, तो हम एक लूप का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को लूपिंग बोलेंगे ऑब्वियसली, और उससे एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती है जब एंड ऑफ फाइल, EOF इज़ एंड ऑफ फाइल। फिर हमारा रीड लाइन्स मेथड, अब इसमें रीड लाइन्स एस आ गया, मतलब ऑब्वियसली ऑल द लाइन्स को रीड करेगा और हर लाइन को एक न्यू लाइन कैरेक्टर की तरह, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स की तरह वो प्रिंट दे देगा। जैसे लोग ने रीड लाइन्स का, तो देखो एक लिस्ट मिल रही है हमें जिसमें सारा एलिमेंट्स की तरह स्ट्रिंग्स हमारी सब दी हुई है, हर एक लाइन्स। तो बता, अब यहाँ पे लोग ने बताया कि अगर हमको चाहिए कि ईच वर्ड ऑफ अ लाइन, अब एक सेपरेटली हमें एक एलिमेंट ऑफ लिस्ट मिले, तो यू कैन यूज़ स्प्लिट वाला फंक्शन। तो यहाँ पे ये लोग ने एग्जांपल बताया, हाँ, फॉर लाइन इन दी वर्ड्स जो है उसका लाइन डॉट स्प्लिट कर दिया, तो देखो हर एक वर्ड्स भी अलग हो, हेलो एवरीवन जो था उसका हेलो और एवरीवन भी अलग हो गया। एंड अगर आप स्प्लिट लाइन्स लिखते हो तो हर एक लाइन्स भी स्प्लिट हो गई। सो लाइक यू कैन डू दैट वे। ये दोनों इतना काम की चीज़ नहीं थी, बट स्टिल दिया हुआ इसलिए मैंने NCERT में बता दी।
देन फाइल नेम स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, ओके ओके, ये सारे एग्जांपल्स आप देख लेना। देन हम देखते हैं सेटिंग ऑफसेट्स दिया है कैसे सिलेबस में, राइटिंग अपेंडिंग रीडिंग सीक लाइन, ओके सेटिंग ऑफसेट्स नहीं दिया, लेकिन सेटिंग ऑफसेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो हम सेटिंग ऑफसेट पढ़ लेंगे। फिर हम सीक और टेल मेथड लिखी हुई है, रुको, हाँ ये रहा, सीक एंड टेल मेथड लिखा हुआ है। सो अब बेसिकली अगर हमको एक्सेस करना है डेटा को रैंडम फैशन में, तो लाइक पाइथन हमको बता रहा है सीक और टेल मेथड। अब सीक से क्या, हाइड एंड सीक खेला है ना, सीक इज़ लाइक ढूंढना है, फिर उसको बताना ये जगह पे, मतलब एक मिनट, सीक इज़ लाइक ढूंढना एंड टेल इज़ लाइक उसको ये जगह पे जा, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। टेल इज़ लाइक बता रहा है उसकी करंट पोजीशन, और सीक इज़ लाइक हम चाहते हैं कि तू इधर जाओ। तो अब यहाँ पे देखो टेल में क्या, टेल अगर आप फंक्शन यूज़ करें तो फाइल ऑब्जेक्ट लिखा, फुल स्टॉप, टेल पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, तो फंक्शन में हमें एक इंटीजर दे देगा जो करंट पोजीशन स्पेसिफाई करेगा कि वो अभी कौन सी जगह पे है। तो पोजीशन जो स्पेसिफाई है उसकी बाइट पोजीशन है बिगिनिंग ऑफ द फाइल से करंट पोजीशन तक की, तो वो टेल था। और दूसरा हमारा सीक फंक्शन, सीक फंक्शन में क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम फुल स्टॉप सीक, और ब्रैकेट में पहले तो ऑफसेट लिखोगे, एंड देन इफ यू वांट यू कैन राइट रेफरेंस पॉइंट। तो ऑफसेट इज़ लाइक नंबर ऑफ बाइट्स जिससे आप चाहते हो कि फाइल आपकी मूव करे। लाइक अगर आप फाइल लिखते हो ऑफसेट, तो वो जिस पोजीशन पे उससे 5 बाइट्स मूव कर जाएगी आगे। अब यहाँ पे ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट की 3 वैल्यूज हो सकते हैं, 0, 1 या 2। 0 इज़ बिगिनिंग ऑफ फाइल, 1 इज़ करंट पोजीशन ऑफ फाइल, एंड 2 इज़ एंड ऑफ फाइल। ऑब्वियसली स्टार्ट बीच में, मतलब जहाँ पे हो वहाँ, और एंड। तो ये 0, 1, 2 कुड बी द वैल्यूज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली 0 है। लाइक अगर आप फाइल लिखते हो तो वो जो इनिशियल पोजीशन है उससे 5 बाइट्स आगे मूव कर जाएगा। 5 लाइक 5 ऑफसेट में अगर लिखते हो तो कोड खुद पढ़ लेना, मेरे हिसाब से इतना ज़रूरी ऐसा नहीं है। फिर अब यहाँ पे बताया कि एक टेक्स्ट फाइल को कैसे क्रिएट और ट्रैवर्स करें। तो क्रिएट करने के लिए तो वही है, ओपन मेथड का यूज़ करो, फाइल नेम प्रोवाइड करो, मोड करो। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सेम नाम के साथ, तो ओपन फंक्शन बिहेव करेगा डिफरेंटली, मतलब मोड पे डिपेंड करते हुए। अगर राइट मोड में है तो पूरा कंटेंट चला जाएगा, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी। बट फाइल अपेंड मोड में है तो फिर नया डेटा लिखा जाएगा। मैं इस वाले लेक्चर में बिल्कुल भी कोड नहीं कर रहा हूँ, इस वाले को हम वो अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो इसीलिए मैं सारे कोड्स भी स्किप मारा, बिकॉज अभी मैं चाहता हूँ कि आप लाइक एटलीस्ट थियरी को फुल वे में पढ़ लो। सो ट्रैवर्स करना एक फाइल को और डेटा डिस्प्ले करना। तो अगर आपको डेटा रीड करना है, डिस्प्ले करना है, तो ऑब्वियसली हम प्रीवियस एग्जांपल्स को मतलब लूप लगाने वाले ना इवेंचुअली। तो एंड ऑफ फाइल आएगा तो रीड लाइन्स, तो हमको वही यहाँ पे कोड ही देखते हैं इस वाले केस में। तो हम ओके फाइल ऑब्जेक्ट इसको ओपन किया W+ के अंदर, राइट ये लोग ने डेटा एंटर कर दिया, रीडिंग डेटा डॉट रीड। तो रीड में तो हमारा पूरा आ जाएगा टिल द एंड ऑफ फाइल, वही हमको मिल गया पूरा एंड ऑफ फाइल तक। दिस वॉज लाइक बेसिक चीज़, आई डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन मच ऑफ इट। देन मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, ये लोग डायरेक्ट बाइनरी में आ गए विच इज़ पिकल मॉड्यूल। तो बाइनरी के लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे। तो ये लेक्चर में तो मैं सिर्फ टेक्स्ट को रखना चाहता था, और बाइनरी के लिए लोगों ने जिस अच्छे से दिया NCERT वालों ने, आई पर्सनली थिंक दैट हमें सुमित और हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड कर लेंगे ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी नीड टू स्टडी द कॉन्सेप्ट राइट। सो अगला लेक्चर आई गेस बाइनरी वाला होगा, एंड उसके लिए हम सुमित और की बुक यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।